लक्ष्य है, लेकिन लक्ष्य के अनुरूप सरकार की ओर से हम लोगों को जो राशि है उपलब्ध नहीं कराया जाता है। रख रखाव के लिए गोदाम की भी अभाव है। तो ये सारी चीज़ों के चलते सभी किसानों को समय पे धान अधिप्राप्ति में दिक्कतें आती है। दूसरी चीज़ है कि इस वर्ष फसल भी नष्ट हुआ है, लेकिन मात्र गया जिले में दो ही तीन प्रखंड है जिसमें लोगों को उसका ये मिल पाएगा। बाकी ऐसे है 24 पंचायतों में, जो कि 24 प्रखंड में, जो कि मात्र तीन ही चार पंचायत है जो कि उसमें लाभान्वित होंगे। बाकी सबका कोई रिपोर्ट ही नहीं है, जबकि हर क्षेत्र में इसका नुकसान हुआ है। सर प्रबंधक के रूप में सर आप पंचायत में सर फिर भी जो जितना लक्ष्य टन जो जितना रखा गया है सर उससे भी कम चला जाता है सर। इसमें कहीं मतलब कहाँ कमी हो रहा है सर कि उतना धान नहीं खरीदा पा रहा है सर। कमी का कारण ये हमारे समय से अब धान अधिप्राप्ति शुरू हुआ, तो हम लोग का जो सीसी लिमिट मिला उस अनुसार किसानों का धान का पेमेंट हो गया, किसान का धान खरीद लिए। गोदाम की भी अभाव है, दूसरी बात है राशि की। तीसरी चीज है कि जो हम लोगों को दिसंबर से ही सीएमआर जमा करना था, जो कि मिल टैगिंग के चलते लेट हुआ। और जब मिल टैग हुआ है तो एफआरके एक चावल उसमें मिलाया जाता है प्रति क्विंटल 1 केजी, जो कि उपलब्ध नहीं होने के कारण सीएमआर लेट से जमा हो रहा है। सर सबसे पहले अपना परिचय बताइएगा सर। सबसे पहले आप किस चैनल से हैं? सर हम आर ओ इंडिया टुडे न्यूज़ से हैं सर, और सर अभी आपके पास हम आए आपसे हुए हैं सर सुबह के टाइम में अरे सर। इंडिया को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमारे पंचायत में लोगों को शुभचिंतक बनकर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर कोई ऐसा भी पंचायत में परिवार होता है सर कि उनको सर कब रजिस्ट्रेशन का डेट निकलता है और कब पार हो गया उनको पता ही नहीं रहता सर। तो इसके लिए सर किस प्रकार से आप सर उनको जानकारी का सर प्रयास करते हैं कि उनको जानकारी हो जाए, या किस माध्यम से सर करवाते हैं सर। हम लोग इस सब जानकारी के लिए बैठक भी बुलाए हैं। हर जगह पे चौक चौराहे पे नुक्कड़ सभा भी करवाए हैं। सरकार की ओर से भी इसकी जानकारी के लिए नुक्कड़ सभा का भी आयोजन की गई थी अगले वर्ष 2025 में मई जून में। तो इस तरह से सरकार की ओर से भी जो भी किसानों और हमारे जनताओं के लाभ का चीज़ होता है, हम लोग उसको उनके तक पहुंचाने का काम करते हैं। और खास करके हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी में भी लोगों को आमंत्रित करके अपने पैक्स गोदामों पर बुलाते हैं और उन लोगों की जानकारी देने का काम करते हैं। सर ये बताइएगा सर कि उसमें रजिस्ट्रेशन में सर क्या क्या कागज का जरूरत पड़ता है सर। देखिए, किसान रजिस्ट्रेशन में आधार और बैंक पासबुक का ही आवश्यकता है, और एक मोबाइल जो आधार से लिंक है। सर कितना मीट्रिक टन सर धान सर खरीदने का सरकार की तरफ से आप लोग के पास सर जो आया है सर, कार्ड आया है सर, उसमें है सर कितना मीट्रिक तक सर। हम लोग का 269। देखिए, खाद हमारे यहाँ लाइसेंस नहीं है, जी जिसके कारण हम लोग खाद उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। सर। तो जनता किसान को तो बहुत दिक्कत होता होगा सर, कहाँ से वो काफ़ी दूरी से उनको लाना पड़ता होगा सर। नहीं नहीं, हम लोग का जो पंचायत है वो बाजार से करीब है, और जनता को खाद की वही किल्लत तो होती ही है, लेकिन खाद उपलब्ध हो जाता है लोगों को आसानी से। क्या सर लाइसेंस के लिए सर क्या कहीं बिहार में कहाँ से लाइसेंस मिलता है सर, और क्या उसका आप लिखित आवेदन या इसके लिखित। देखिए सर, विभाग से चिट्ठी निकली जी कि प्रबंधकों को 15 दिवसीय वीर कुंवर सिंह कृषि विद्यालय से इनका ट्रेनिंग दिया जाएगा, और उसके बाद इनको लाइसेंस उपलब्ध कराया जाएगा। परंतु विभागीय इस पे कोई निगरानी नहीं होती है। और कुछ ऐसा सर कमी सर जिससे लग रहा है कि हमको ये किसान के प्रति और भी जोरदार तरीका से मजबूती तरीका से पेश आना है, और उतना जो इतना धान को जो लक्ष्य जो रखा गया उतना मतलब कि हम पूरा कर लें सर, इसके लिए क्या आप कुछ कदम उठाइएगा सर। जो लक्ष्य है, लक्ष्य तो हम लोगों का पूरा हो जाएगा,
परंतु जो है वो अगले वर्ष से भी लक्ष्य को घटा दिया गया है, तो लक्ष्य कोई मायने नहीं रखता है। जी सर, ये बताइए सर, नए वर्ष के लिए सर किसान भाइयों के लिए क्या कहना चाहिए सर? क्या आपसे सर आशा लगाए हुए हैं किसान भाइयों से? नए वर्ष में हम चाहेंगे कि हर परिवार से हमारे पास आए और जो भी लाभ है वो दिलाने का काम करेंगे। एक बार सर अपना और परिचय बता दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार हुआ, ग्राम पंचायत मोरहे का पैक्स प्रबंधक हूँ। और मैं इस चैनल के माध्यम से यह भी कहना चाहूँगा कि वर्ष 2009 से हम लोग कार्यरत हैं अपने समिति में, लेकिन हम लोगों को आज तक जो मानदेय है या मजदूरी है वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि सरकार और एसएफसी के रवैये के कारण हमारे प्रति वर्ष समिति जो है वो नुकसान में जाती है, हानि में चली जाती है, जिसके कारण हम लोग को मानदेय या महताना नहीं मिल पाता है। क्योंकि समिति का लाभांश का 30% हम लोग को मिलना था। इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन और अथी भी किए हैं। सहकारिता विभाग से हम लोगों को एक उसका सर्वे किया गया है, बैठ के उसका निराकरण निकाला गया है। उसका एक सहकारिता विभाग से हम लोग का मानदेय के लिए वित्त मंत्रालय को दिया गया है, लेकिन वित्त मंत्रालय भी जो है वो आनाकानी कर रही है। इसके लिए हम लोग को खेद है। जी सर।